Hello everyone. So welcome to the course of control system. So last lecture we have started our controller part and we have discussed the basic proportional controller and the proportional plus derivative controller. Okay. So today we will continue with proportional plus integral controller. Okay. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, here in proportional plus integral control our control signal will be proportional to your error as well as integration of your error. ओके तो इसको अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो यू सी एस इज इक्वल टू के पी प्लस के आई बाई एस ई एस हो जाएगा। फिर आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा यू सी एस बाई ई एस दैट इज़ जी सी एस, जो कंट्रोलर हम लगाने जा रहे हैं उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आपका हो जाएगा यही के पी प्लस के आई बाई एस। ठीक है, इसका मतलब कि हमें एक ब्लॉक ऐड करना है, जैसा हम कल कर रहे थे सेम वैसे ही के पी प्लस के आई बाई एस का, किसमें, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो ये आपका कंट्रोलर हो गया जी सी, ये आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इस तरह से। तो आगे का प्रोसेस सेम है वैसे ही, हमें पहले अपना ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसको कंपेयर करना है और फिर हमारा आगे की चीज़ें जो जीटा नया जीटा क्या हो जाएगा और नया स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा वो उसको चेक करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या होगा, बेसिकली ऊपर आपका आ जाएगा के पी एस प्लस के आई ओके इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधे तो ठीक है, इस तरह का होगा। तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन हो जाएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ये होगी 1 प्लस दिस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप इसको अगर फर्दर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस क्यूब। ठीक है, फिर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन आएगा, एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन प्लस के पी ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस के आई ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, जब इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा होता है, रूट लोकस में हमने राउथ हर्विट्ज़ में हमने पढ़ा भी था शायद, और नहीं है तो मैं एक बार आपको रफ में बता देता हूँ कि अगर इस टाइप का है हमारा थर्ड ऑर्डर का ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो आप राउथ टेबल बनाएंगे और स्टेबिलिटी कंडीशन देखेंगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगी कि बी सी माइनस ए डी शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर योर स्टेबिलिटी। बी सी माइनस ए डी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आप राउथ टेबल बनाएंगे तो आपका कंडीशन ये आएगी। आप कन्वेंशनली वैसे भी करके देख सकते हैं, बट अब जल्दी करने के लिए आप याद भी रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनके आपको ये चीज़ें याद रख सकते हैं, तो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। तो इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो बी सी हमारा क्या है, ये है बी एंड दिस इज योर सी। तो इसका मतलब 2 जीटा ओमेगा एन इंटू के पी ओमेगा एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए डी के आई ओमेगा एन स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा कि के आई
बाई के पी शुड बी लेस देन 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, 0 से 2 जीटा ओमेगा एन से छोटा होना चाहिए, तब आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। अदरवाइज़ अगर ये के आई बाई के पी का रेशियो 2 जीटा ओमेगा एन से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, ये राउथ हर्विट्ज से भी आप सीधे निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए, एक चीज़ और आपको क्या देखने को मिली कि फॉरवर्ड पाथ में जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर हो गया था नीचे। एस स्क्वायर होने का मतलब कहीं ना कहीं इसने सिस्टम का टाइप जो है वो सिस्टम का टाइप बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पीआई कंट्रोलर की बात कर रहे हैं कि इट विल इंक्रीज सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब इट विल रिड्यूस ESS, स्टडी स्टेट एरर। ESS रिड्यूस होने का मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है, एरर कम होने का मतलब एरर इम्प्रूव हो रहा है। कई बार ऐसा भी आ सकता है, लैंग्वेज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टडी स्टेट एरर, कई बार ऑप्शन जैसे होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में आपको बोल दिया इम्प्रूव स्टडी स्टेट एरर, तो आपने सोचा कि अरे ये तो रिड्यूस होता है, इम्प्रूव वाला गलत है। नहीं, रिड्यूस होने का मतलब ही इम्प्रूव हुआ। ठीक है, क्योंकि एरर हम चाहते हैं कि मिनिमम हो हमारी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टडी स्टेट एरर हमारा इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ सिस्टम टाइप हमारा बढ़ जा रहा है इसमें। ठीक है, और क्या चीज़ें हो रही हैं, और आप अगर कंपेयर करेंगे, अभी आपने रिलेशन निकाला पीछे, ये आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें आपकी चेंज होंगी इसको भी देखेंगे। इसको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। एरर पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखेंगे। आपका ये एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अगर पैराबोलिक इनपुट के लिए हम एरर निकालें तो क्या आएगा, पैराबोलिक इनपुट के लिए एरर निकालेंगे तो पैराबोलिक इनपुट के लिए एरर क्या होता है, ESS 1/KA। ठीक है, 1/KA, और KA जहाँ पे आपका क्या है, लिमिट S टेंस टू 0 S स्क्वायर GS है आपका ये KPS प्लस KI ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, यहाँ से आपका S स्क्वायर कैंसिल होगा, S की वैल्यू 0 रखेंगे तो नीचे आएगा 2 जीटा ओमेगा एन और ऊपर आ जाएगा KI ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन तो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीटा बाई KI ओमेगा एन बाई 2 जीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आपका आ जाएगा कितना, 2 जीटा बाई ओमेगा एन KI। ठीक है, इसका मतलब कि आपका यहाँ भी एरर की वैल्यू सेम है, मतलब ये तो एरर थी पुरानी विदाउट कंट्रोलर। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो ESS है उसमें KI डिवाइड हो गया, ओरिजिनल जो था उसमें हमारा KI डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एरर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं KI की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो एरर कम हो जाएगी, तो KI की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो योर एरर स्टेडी स्टेट एरर विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से, एरर पे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, और बाकी आगे देखें, एक तो सीधे सीधे स्टेडी स्टेट एरर यहाँ भी हमको दिख रहा था कि भाई टाइप बढ़ गया तो एरर सीधे सीधे हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम उसके लिए अगर हम रैंप इनपुट के लिए बात करेंगे तो टाइप बढ़ेगा, ये तो पैरा वाला इनपुट के लिए हमने एरर निकाला। ठीक है, और रैंप इनपुट की बात करेंगे
तो जैसे ही आपका टाइप बढ़ा, रैंप इनपुट के लिए क्या होता है, यहाँ एस होता, तो एस से एक एस तो कैंसिल होता, एक एस नीचे बच जाता। तो जैसे ही जीरो रखते तो आपका के आता है इन्फानाइट, और के इन्फानाइट आता तो एरर आ जाती जीरो। टाइप बढ़ने से एरर तो वैसे ही रिड्यूस आपकी हो जाएगी अगर सेम इनपुट की बात करते हैं तो, ठीक है। बट पैराबोलिक इनपुट के लिए अगर कांस्टेंट एरर देखना है तो भी हमारा एरर का इस तरह का कुछ फॉर्मूला आएगा, और फिर हम के आई वेरी करके एरर अपना वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक नोट करेंगे। तो इट विल इफेक्ट आपके सिस्टम स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रिलेशन देखा हमने अभी, तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है, इट विल इफेक्ट सिस्टम स्टेबिलिटी। क्या करेगा, सिस्टम स्टेबिलिटी के साथ क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है वो शिफ्ट होगा इधर की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ सिस्टम आपका शिफ्ट होगा। तो इसमें सारी चीज़ें वैसी होंगी जैसे हमने पढ़ा ना कि पीडी पढ़ा, तो पीडी में सारे इफेक्ट वैसे ही होंगे जैसा आपका डिफरेंशिएटर में होगा, जैसा आपका हाई पास फिल्टर में होगा, जैसा आपका लीड कंपनसेटर में होगा। यहाँ जैसा जैसा पीआई में इफेक्ट होंगे वही सारी चीज़ें आपके इंटीग्रेटर में होगा, लो पास फिल्टर में होगा, लैग कंपनसेटर में होगा, ठीक है। तो वो सारा इफेक्ट सेम यहाँ, तो एक तरह से समझिए कि पोल ऐड कर रहे हैं और हम बाकी सारी चीज़ें हमारे राइट में शिफ्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम कांस्टेंट भी घटेगा इसमें, सॉरी टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, राइट में शिफ्ट हो रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, और टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो जीटा घटेगा और ओवरशूट बढ़ेगा। तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इंक्रीज सेटलिंग टाइम एंड एमपी। एमपी क्यों, सेटलिंग टाइम अगर बढ़ रहा है इसका मतलब जीटा घट रहा है। सेटलिंग टाइम बढ़ने का मतलब कि आपका जीटा रिड्यूस हो रहा है, जीटा रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एमपी जो है बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज रूट्स हमारे एक तरह से कह लिए आपकी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट अगर कम हो रहा है, सॉरी टाइम कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ कम होगी, बैंडविड्थ कम होगी, नॉइज़ कम होगी और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हमारी चेंज हो जाएंगी। तो ये तो आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। अब यहाँ जैसे आपने तीन चीज़ें की, अब आप प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आपको अब किसी ने कह दिया कि भाई पीआईडी कंट्रोलर की बात करिए, तो पीआईडी कंट्रोलर में आपको सीधे सीधे पता है कि आपको करना क्या है कि भाई हमारा यहाँ पे जो जीसीएस होगा पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, तो मतलब यहाँ पे इंटीग्रल भी होना चाहिए और डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको सीधे सीधे लिख सकते हैं आपकी एक तो के पी प्लस के डी एस डिफ्रेंशिएटर डेरिवेटिव वाला और प्लस के आई बाई एस, ये हमको जी सी जो है यूज़ करना है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा जी सी होगा ट्रांसफर फंक्शन वो ये होने वाला है। तो इसका मतलब आगे हमारे ब्लॉक में ये जी सी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये बना दीजिए। आगे आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इस तरह से। तो अभी जी सी आपका ट्रांसफर फंक्शन ये हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसमें आपको कुछ भी कहे, आपके एरर निकालनी हो, फिर वही काम करना है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ओपन लूप, और उसको 1 + GH करिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस राउथ हर्विट्ज से या किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर आप आगे काम इसको बढ़ा सकते हैं। तो पीआईडी कंट्रोलर भी बेसिकली क्या है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक आपको वहाँ से मिलेगा कि आपको उधर बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, लीड लैग कंपनसेटर, लैग लीड, वो बेसिकली लैग लीड कंपनसेटर ये सब हमारे पीआईडी कंट्रोलर ही हैं, ठीक है।
अच्छा, अब बात करें एक और तरह का हमारे पास कंट्रोलर है, इसकी बात करें तो वो है फीडबैक डेरिवेटिव कंट्रोलर। फीडबैक डेरिवेटिव कंट्रोलर। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आपका जो ब्लॉक डायग्राम है, में आपका सिस्टम जो है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन ये रहेगा। अब इसमें जो कंट्रोलर लगने वाला है वो हमारा फीडबैक में लगेगा। फीडबैक में डेरिवेटिव कंट्रोलर मतलब कि एस का टर्म आएगा, ठीक है। तो कैसा होगा कि एक आपका यहाँ से फीडबैक जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेट्स से के डी एस डेरिवेटिव एंड दिस इज फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। बाकी एक अपना जो नेगेटिव फीडबैक रहता है वो भी रहेगा। इस तरह का आपका कुछ ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोलर। अब इस डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोलर हो गया तो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। पहले क्या हो जाएगा, पहला तो एक लूप वाला सिस्टम यहाँ लग जाएगा GS अपॉन 1 प्लस GS HS, ठीक है। GS अपॉन 1 प्लस GS HS, इसको करेंगे GS अपॉन 1 प्लस GS HS। देखिए कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो इसको आपका ट्रांसफर फंक्शन कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी, आई थिंक इस तरह का आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। इधर आपका यूनिटी फीडबैक भी रहेगा। ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको 1 प्लस GSHS निकालिए, बाकी सारी चीज़ें निकालिए जो आपको एरर निकालना होता है, और आपको निकालना होता है जीटा, नया जीटा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप इसको लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरह का लिखेंगे, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो ओमेगा एन स्क्वायर तो ओमेगा एन जो नया है ओमेगा एन डैश वो ओमेगा एन ही होगा, वहाँ पे है, और 2 जीटा डैश ओमेगा एन डैश इज इक्वल टू आपका ये पार्ट है 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी। तो यहाँ से आपका जीटा डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जीटा डैश आ जाएगा, ओमेगा एन डैश ओमेगा एन ही है तो डिवाइड करेंगे आप तो 2 ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीटा डैश आपका यहाँ आ जाएगा जीटा प्लस ओमेगा एन के डी बाई 2, ये आपका नया जीटा हो गया प्रोपोर्शनल फीडबैक डेरिवेटिव कंट्रोल के लिए। तो एक कंक्लूजन दिमाग में तुरंत आया कि भाई जीटा तो बढ़ेगा, के डी हम वैल्यू बढ़ाएंगे, जीटा हमारा बढ़ेगा, जीटा की वैल्यू जीटा में कुछ ऐड हो रहा है, जीटा तो बढ़ेगा। और एरर की बात करिए तो ये है अभी आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, GS इसको बोल दें, फॉरवर्ड पाथ गेन, ये है G। तो इसका एरर निकालेंगे, एरर निकालिए,
ESS, तो क्या होगा 1/kV, रैंप इनपुट के लिए निकाल लें तो kV हमारा जहाँ पे है kV इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 SGS, GS है आपका ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर KD। ठीक है, SS कैंसिल, S 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर KD, ऊपर ओमेगा एन स्क्वायर है, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा एन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको फाइनली आपको मिल जाएगा एरर KV, सॉरी स्टेडी स्टेट एरर। क्या मिलेगा स्टेडी स्टेट एरर, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू, ऊपर KV में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 जीटा बाई ओमेगा एन, जो कि ओरिजिनल पहले होता था, प्लस KD। ओके, तो ये आपका अभी नया एरर हो गया। तो क्या हुआ, जो पुराना एरर होता था प्लांट का विदाउट कंट्रोलर, उसमें कुछ KD ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका स्टेडी स्टेट एरर जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा, उसमें सीधे सीधे ऐड हो रहा है। तो पॉइंट लिख लेंगे, पहले जीटा के टर्म में आपको पता है, अब सारे पॉइंट लिख लीजिए। तो जीटा भी बढ़ रहा है भाई और ESS भी बढ़ रहा है। तो अगर आप पॉइंट लिखना चाहें फीडबैक डेरिवेटिव कंट्रोलर का पॉइंट लिखना चाहें, क्या क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, जीटा इंक्रीज़ हो रहा है। जीटा इंक्रीज़ होने का मतलब सीधे सीधे टाइम कांस्टेंट और सेटलिंग टाइम होता है 4 बाई जीटा ओमेगा एन। तो टाइम कांस्टेंट आपका रिड्यूस होगा और टाइम कांस्टेंट रिड्यूस होगा, जीटा इंक्रीज़ हो रहा है। स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम कांस्टेंट अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तभी आपका टाइम कांस्टेंट रिड्यूस होगा। ठीक है, आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए अच्छा स्टेबिलिटी छोड़िए, तो जीटा के साथ साथ आपका MP मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी जब भी हम लेफ्ट में जाएंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। MP आपका ऑब्वियसली घटेगा क्योंकि जीटा बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट घट रहा है तो बैंडविड्थ ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें। पांचवा, स्टेडी स्टेट एरर। अभी हमने देखा कि इट विल इंक्रीज विद KD इंक्रीज, KD बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे हमारा स्टेडी स्टेट एरर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी कंट्रोलर अपने आप से लगा दिया जाए तो भी आपका प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए क्या हम कर रहे हैं। हम बेसिकली जैसा भी ब्लॉक डायग्राम हुआ उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, आराम से नया जीटा और नया एरर निकाल रहे हैं और उसके हिसाब से अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि इससे क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आई थिंक बेसिक आपके कंट्रोलर सारे ये हैं। इसके बाद हम आगे कंपनसेटर की भी बात करेंगे, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर। वो बल्कि हम थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी डोमेन हम पढ़ लें, हम गेन मार्जिन, फेज मार्जिन का भी टर्म थोड़ा डिस्कस कर लें तो हम आगे उसको डिस्कस कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसके बाद नेक्स्ट में ही डिस्कस कर सकते हैं उसको। फ़िलहाल इसके लिए मैं कुछ एक छोटे